केजरीवाल की गिरफ्तारी और अब थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी भी होगी और कोर्ट में जो अर्जी है उसको लेकर सुनवाई का दिन भी अरविंद केजरीवाल के लिए अहम रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इन सब के बीच में कैविएट दाखिल कर दी है। फैसले से पहले ईडी को भी सुनने की अपील ईडी की तरफ से की गई है, यानी जो अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जो गिरफ्तारी में राहत की मांग करती है उसके बीच में ईडी ने कैविएट लगा दी है और ये कहा है कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना किया जाए। यानी ईडी ग्राउंड पर ये सबूत पेश करना चाहेगी, यानी कि वो जो ग्राउंड है, आधार है, वो मजबूत करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और अरविंद केजरीवाल को राहत देने से पहले, यानी कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमें भी सुना जाए। उधर दूसरी तरफ करीब 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को और वहां से रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की, चूंकि बीती रात ईडी की कस्टडी में ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आज कोर्ट में पेश करने वाली है ईडी ऐसे सबूत। चूंकि सुबह से फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, कल घर पर करीब 2 घंटे पूछताछ के बाद ही अरेस्ट किया गया और आज जो सुबह से पूछताछ चल रही है उन पूछताछ में जो सबूत मिले हैं उन सबूतों को इकट्ठा करेंगे ईडी, ताकि आज पीएमएलए कोर्ट में उन सबूतों को रखा जाए और उसके साथ साथ जहां सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है वहां भी उन सबूतों को बताया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हमारा पक्ष सुना जाए और उसके बाद भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए। इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं सड़कों पर। इसमें बड़े चेहरे जो हिरासत में लिए गए हैं सौरभ भारद्वाज, हिरासत में ली गई हैं आतिशी और हिरासत में लिए गए हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के फेवर में नारेबाजी हो रही है, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल को आजाद करो, इस तरह के नारों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। बैनर पोस्टर हाथों में ले लिए हैं। बैनर पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी पर एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, कोई कह रहा है कि तानाशाही की हद है और सिर्फ आम आदमी पार्टी अकेली नहीं बल्कि जो अलग अलग पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अलग अलग पोस्ट के जरिए इस पूरे एक्शन पर सवाल उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले हुई ये कार्रवाई राजनीतिक बदला है। कस्टडी में लिए जाने यानी कि हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। सौरभ भारद्वाज ने भी कई आरोप लगाए हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। बड़े आरोप सौरभ भारद्वाज और साथ ही साथ आतिशी के जरिए लगाए गए लोकतंत्र की हत्या और साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकी जो घर के मेंबर हैं उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। डॉक्टर परमवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल लाल मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। परमवीर जी,
आम आदमी पार्टी अकेली नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, आरजेडी और कई पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारी आवाज दबाने की कोशिश है, ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाता जिसमें हेल्दी कंपटीशन होता, उसके बाद ये एक्शन होता? जी ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया अलग है और लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया अलग है। किसी के ऊपर जांच चलती है, किसी फ्रॉड की, जैसे कहा जा रहा है अभी के लिए, तो वो जांच तो अपना काम करेगी, वो चुनाव के लिए रुकेगी नहीं। देश में कहीं ना कहीं चुनाव तो कभी ना कभी चलता ही रहता है हमारे यहाँ पर। तो ऐसे चुनावी प्रक्रिया के देखते हुए हम कोई अपनी जांच करना बंद कर दें, पॉसिबल नहीं है। प्रवीण छाकर की जो लाइनें हैं वो बड़ी सटीक बैठती हैं इस मौके के ऊपर कि ऐ मेरी गुलजमी तुझे चाहत की है किताब की, पर अहले किताब का क्या तूने हाल कर दिया। मुझे आज भी याद है 2012-13 में मैं भी बहुत देखता था अरविंद केजरीवाल जी जब हाथ में प्लास लेके घूमते थे, बिजली के मीटर काटते थे, पानी के बिलों के ऊपर ऐतराज करते थे। तभी उस समय भी चुनाव चलने वाले थे 2014 के, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं अपना काम रोक दिया, चुनाव के बाद करूंगा मैं? तो ये कहना टोटली गलत है। और देखिए, यहाँ पर 8 समन उनको दिए गए, 9वें समन के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक आम आदमी अगर लोकतंत्र ना हो तो इतने दिन तक किसी भी सरकारी एजेंसी के नोटिस को डॉज नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा था, क्योंकि जो बातें अब आप कोर्ट में लगातार, आप कल हाई कोर्ट में थे, आज आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं। अगर आप पहले दूसरे नोटिस के ऊपर ही अपना पक्ष रखते तो क्या दिक्कत थी उसमें? और सुनिए, देखिए, ये बार परसेप्शन दिया जा रहा है कि वो ईडी के नोटिस को ही गलत बता रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। अब आपको कुरियर के थ्रू तो घर पर नहीं आएगा ना कि वो मनी ट्रेल आपको कुरियर से ईडी भेजेगी घर पर, आप देखेंगे तो आप डिसाइड थोड़ी कर सकता है कोई व्यक्ति, काम आदमी की आपके नोटिस गलत है। यानी आप कह रहे हैं कानून सबके लिए समान है, और अगर अरविंद केजरीवाल ने कानून का पालन किया होता तो ये मुश्किलें बढ़ती नहीं। राहुल लाल भी मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि क्या वाकई उन्हें भी ऐसा लगता है। शुभ राणा मेरे साथ पहले जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर एक लीडर के जरिए ये कहा जा रहा है कि एक अरविंद केजरीवाल को आपने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो सोच आप कैद नहीं कर सकते। और वही सोच शुभ राणा अभी सड़कों पर दिख रही है। हर कोई पीछे पीछे नारेबाजी कर रहा है, कह रहा है अरविंद केजरीवाल को आजाद करो। जी देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक आवाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। आईटीओ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। और यहाँ की अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊँ, ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ। कुछ देर पहले आतिशी सौरभ भारद्वाज को ले लिया, पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया और देखिए लगातार उनको डिटेन किया। और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, चाहे पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेस की बात करें या आप उनके हेल्थ मिनिस्टर की बात करें, पंजाब से भी तमाम जो बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको डिटेनमेंट में लिया गया। और यहाँ जो पुलिस बल है वो भारी संख्या में मौजूद है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। हालांकि यहाँ धारा 144 लागू है, 144 धारा लागू होने के बावजूद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी आपको संख्या यहाँ ग्राउंड पर बहुत कम देखने को मिल रही होगी, क्योंकि कुछ देर पहले ऐसी तमाम बसेस, जैसी आपको मेरे पीछे तस्वीरों में मिल रही है, ऐसी तमाम कम से कम 5 से 6 बसेस यहाँ से जा चुकी है। और देखिए, जो कार्यकर्ता अरेस्टेड है उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये बताइए, प्रदर्शन करने की तो आपको अनुमति नहीं थी, धारा 144 लागू थी, फिर ये लोगों का सैलाब कैसे? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जबरदस्ती जेल के अंदर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कर रही है। पूरी दिल्ली आज सड़कों पर है। आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरीके से जन आंदोलन होगा। दिल्ली का काम रुक जाएगा सारा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को। मुख्यमंत्री को तो अभी ईडी ने अपनी हिरासत में, मुख्यमंत्री जी को तो अपनी हिरासत में ले लिया गया है, तो फिर ऐसे में पार्टी का मनोबल तो टूट गया होगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का कोई मनोबल नहीं टूटेगा। आज एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का सड़कों पर उतरा हुआ है। जैसे ही हम लोगों को लगेगा कि केजरीवाल जी को दिक्कत आ रही है, उस तरीके सारे सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी बढ़ी है। देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने कहा कि 5 से 6 बस पहले से तैयार थी, बसेस भर के यहाँ से रवाना हो गई हैं, यानी कि यहाँ दिल्ली पुलिस की भी तैयारी अपनी थी और आम आदमी पार्टी की भी तैयारी अपनी है। जैसे कि इन कार्यकर्ता ने अभी बोला कि अगर हमें लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी भी दिक्कत है तो हम सभी सड़कों पर आ जाएंगे, और वही सड़कों पर स्थिति अभी हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, बड़े नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या का। वो कह रहे हैं एक अरविंद केजरीवाल को आप बंद कर दोगे, लेकिन उनके पीछे हजारों और लाखों अरविंद केजरीवाल तैयार खड़े हुए हैं। राघव चड्ढा ने इस गिरफ्तारी के बाद रिएक्शन दिया और साथ ही कहा कि आगे की हमारी तैयारी है, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। एक बार सुन लेते हैं।
गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार। लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। नहीं, अभी कह रहे हैं इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं का, खास करके आतिशी जी का, गोपाल राय जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, इन सबका वक्तव्य सुन रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसान नहीं, ये विचार है। ये इंसान नहीं, ये विचार है। दरअसल ये विचार नहीं, ये राजनीति का दुराचार है और राजनीति में दुष्प्रचार है। और विचार तो है, विचार यही है कि हम करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, कोर्ट की कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे हम अत्याचार अत्याचार, कहेंगे ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और खेलेंगे विक्टिमहुड का। ये कह रहे हैं कल रात से कि ये विद्वेष की भावना से हो रहा है। 2 महीने या 1 महीना चुनाव को बाकी रह गया, इसलिए ये किया जा रहा है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। बीजेपी पहले से हमलावर थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और जब ये एक्शन हो गया है तो बीजेपी कह रही है भाई जैसा आपने किया वैसा आपने भरा, अब इस तरह का एक्शन तो आपके खिलाफ होना ही था। शिवराना मेरे साथ बनी हुई हैं, राहुल जी हैं और साथ ही साथ परमवीर जी हैं। लेकिन राहुल जी, माना कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आगे अब कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, जो भी धाराएं बनती हैं या जिस तरीके का मामला बनता है। लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ता उनके घर जाना चाहते हैं उन्हें अब नहीं जाने दिया जा रहा है। चलिए बीती रात तो एक्शन हो रहा था, उसलिए लोगों को रोक दिया गया, लेकिन अब नहीं जाने देना, इसे कैसे देखें? तो फिर तो देखिए, ऐसे में रचना जी तो फिर ये लग रहा है कि क्या उनके घर में सुबह को हाउस अरेस्ट करने का जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर अभी मिलने के लिए लोगों को नहीं दिया जाएगा तो फिर ये आरोप और पुख्ता होंगे इसमें। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति जाना चाह रहे हैं, घर वाले जिन्हें बुलाना चाह रहे हैं, तो उसमें तो किसी को बाधा नहीं बननी चाहिए। अगर आपका धारा 144 का उल्लंघन नहीं हो रहा है, अगर रूल के हिसाब से भी बात करें, तो जाने वाले व्यक्ति किसी के घर जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं तो ये हाउस अरेस्ट का मामला ही प्रथम दृष्टया दिखेगा। और फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता गोपाल राय जो आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि होते हुए दिख रही है। दूसरी चीज देखिए, अभी यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि कानून तो अपना काम करेगा। देखिए, रूल ऑफ लॉ का समर्थन हर कोई करेगा, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ मतलब कानून हर जगह जब अपना काम समानता के साथ ना करे, तभी कानून के ऊपर सवाल उठने शुरू होते हैं। और वो सवाल तब उठते हैं जब
कोई भी पार्टी या व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ संबद्ध हो जाए और वहां पे रूल ऑफ लॉ जब कमजोर दिखने लगती है, वहां पे जब संस्थाएं काम नहीं करती हैं, तो फिर उस मामले पे सवाल उठता है। आप देखिए, आपको भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी है, कीजिए, आप कौन मना कर रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन यही कड़ी कार्रवाई हम लोग को हेमंता बिश्व शर्मा के घर पे भी दिख जाती है। दूसरे जो तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जिनके ईडी में तमाम नाम रहे हैं, दूसरे संस्थाओं में उनके पहले से जो है कि नामजद आरोपी रहे हैं, उनके घर ये संस्थाएं क्यों ना जाती? मैं तो कह रहा हूं गिरफ्तारी ना हो, उनकी केवल पूछताछ करके भी आ जाए, फिर भी लगेगी कि हाँ कुछ समानता वाली स्थिति बनी है। तो आपको अगर भारतीय जनता पार्टी को वो भी नहीं करना है, तो कम से कम 4 जून तक जब इलेक्शन प्रोसेस ये चल रहा है लोकसभा, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि रंग में भंग डालने का काम उन्हें नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में एक तरह से लोकसभा चुनाव ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव है, और इस सबसे बड़े महोत्सव में सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष सबों को इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो इक्वल कुछ वाजिब सवाल आपने उठा दिए हैं राहुल लाल जी, कुछ वाजिब सवाल आपने उठा दिए हैं और मुझे लगता है डॉक्टर परमवीर इसका बेहतर जवाब दें, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी और बांसुरी स्वराज ने किस तरीके से अब सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है, एक बार सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल